नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और 29 जुलाई में भी कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने का आसार है, क्योंकि सर्कुलेशन लगातार राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से राजस्थान के भागों पर नहीं आएगा, ये गुजरात के भागों से होकर निकलेगा। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, असर है, वो काफी हद तक राजस्थान के कई भागों पर जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल ये मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर है और जो लगातार गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये जब लगभग गुजरात के आसपास के भागों पर दोस्तों पहुंच जाएगा, अहमदाबाद के आसपास के भागों पर, तो इसकी का असर कह लीजिए या इसकी चपेट में कह लीजिए राजस्थान के कई जिले रहेंगे। तो दक्षिणी भागों पर अच्छी जबरदस्त बारिश करेगा और जो बादल हैं वे जो मध्य से यानी कि तराई यानी कि उत्तरी भागों तक जो है वो राजस्थान के कई इलाकों पर देखने को मिलेंगे। कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जबरदस्त बनेगी, कुछ पर हल्की से मध्यम होगी और कुछ भाग ऐसे भी रहेंगे जिन पर सिर्फ बादल ही रहेंगे और तेज हवाएं चल गई बस। तो बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार राजस्थान के भागों पर इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि अरब सागर का मॉइस्चर लगातार राजस्थान के भागों पर है और मानसून की अक्षय रेखा वो भी राजस्थान के भागों पर इस समय यहाँ पर बनी हुई है और जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो भी राजस्थान के भागों पर लगातार पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बारिश होने की जो संभावनाएं राजस्थान राज्य के यानी कि कई भागों पर हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि आने वाली यहाँ पर 29 जुलाई में राजस्थान के भागों पर किस तरह की बारिश होने की संभावना है, किन किन भागों पर है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आंकड़ों पर नजर डाल लें कि कितने एमएम की बारिश राजस्थान के भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हो चुकी है। यहाँ पर पिछले 24 घंटों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अजमेर के भागों पर 6.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और हालांकि देखिए दोस्तों, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई है, ये बात अलग है। जैसा कि बांसवाड़ा के भागों पर उस तरह की बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान नहीं हो पाई है, कुछ हल्की फुल्की हुई है। लेकिन आज जैसा कि रात से अगला दिन लग गया, तो आज होने की संभावनाएं बनी हुई है और हुई भी होंगी शायद। अब तक जो है कई भागों पर देखने को मिली होगी। 25.6 मिलीमीटर 12 के भागों पर जो है बारिश की गतिविधियां अब तक देखने को मिली है। 29.7 मिलीमीटर चित्तौड़गढ़ के भागों पर बारिश हुई है। 25.2 मिलीमीटर बारिश धौलपुर के भागों पर हुई है, पिछले 24 घंटों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और जालोर के भागों पर भी 22.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और कोटा के भागों पर भी 14.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां जो दोस्तों वो देखने को यहाँ पर मिल चुकी है। और इसमें जो 19.9 मिलीमीटर बारिश है वो सवाई माधोपुर के भागों पर हो चुकी है। 14 मिलीमीटर बारिश जो है वो टोंक के भागों पर हो चुकी है। और जो पश्चिमी राजस्थान के भागों की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, बाड़मेर के भागों पर नहीं हुई है और अभी तक पिछले 24 घंटों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बीकानेर के भागों पर भी 3.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है इन पर 0 पॉइंट कहीं पर 6 कहीं पर 5 यानी कि पाली पर 0.6 और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बात करें नागपुर की, नागपुर में 0.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है और 1.4 मिलीमीटर बारिश हनुमानगढ़ के भागों पर हुई है, जबकि 3.5 मिलीमीटर बारिश बीकानेर के भागों पर हो चुकी है। तो इस तरह से जो पूर्वी राजस्थान के भाग है वे अच्छी खासी बारिश देख रहे हैं, लेकिन पश्चिमी भागों पर उस तरह की बारिश नहीं हो पाई है। लेकिन ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों के आंकड़े हैं, ये आज के नहीं हैं। जो आज बारिश होगी रात के 12 बजे से जो अब तक बारिश होगी उसके आंकड़े कल आएंगे, तो वो मैं आपको कल को बताऊंगा कि किन भागों पर कितनी हुई है। ये पिछले 24 घंटों के आंकड़े हैं। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां जो है वो हुई हैं और आज जो होगी उसके आंकड़े जो है वो दोस्तों कल जो है आपको मिलेंगे। तो बात करें यहाँ पर 29 जुलाई की, तो देखें 29 जुलाई में बारिश होने की संभावना कई भागों पर यहाँ पर रहेगी। जालौर से लगाकर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक, बारा के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जैसे कि जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर मूसलाधार बारिश कई भागों पर होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और जो हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश है वो सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, अजमेर, नागपुर और जोधपुर के भागों पर और जैसलमेर के भी कुछ इलाकों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि जैसलमेर के भाग अच्छी खासी बारिश भी कुछ भाग जो हैं वे देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से ही आगे बढ़ता है तो जैसलमेर के भी कुछ दक्षिणी भाग अच्छी खासी बारिश जो है वे देख सकते हैं।
जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और बीकानेर के भाग है। यहाँ पर लिहाजा कि मौसम उमस भरा गर्म ही देखने को मिलेगा, लेकिन कई भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, बादल आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। हो सकता है एक दो भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी दोस्तों देखने को यहाँ पर मिल जाए। जो संभावनाएं हैं वो जैसलमेर से जोधपुर, नागौर और जयपुर के भागों से नीचे नीचे के भागों पर है, और सबसे अधिक उन भागों पर है जो कि गुजरात के भागों से सटे हुए हैं। जो भाग राजस्थान के, सबसे अधिक उन पर ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। और मैं इसमें आप सभी भाइयों को देखिए एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर खास तौर से आप अपना ध्यान रखें। काफी जबरदस्त बारिश इन भागों पर होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है, क्योंकि ये सिस्टम अभी है यहाँ पर और यहाँ से होकर निकलेगा यहाँ से। तो ये उसी टाइम की समय की सैटेलाइट इमेज पिक्चर है जब ये यहाँ पर होगा राजस्थान के भागों पर। तो इस तरह से बारिश होने के आसार राजस्थान के कई जिलों पर हमें जो है बारिश होने की संभावना बन रही है। 29 जुलाई से क्या हो, माफ कीजिएगा 30 जुलाई से क्या होगा कि राजस्थान के भागों पर यानी कि हैवी जो रेन है, यानी कि जो भारी बारिश है वो खत्म हो जाएगी उसकी चेतावनी, लेकिन बादल मंडराते हुए मिलेंगे कई भागों पर। मॉइस्चर लगातार राजस्थान के भागों पर रहेगा और कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश होने की भी संभावनाएं बनी रहेगी। नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, बीकानेर के आसपास के भागों पर। अब जो बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी दोस्तों, वे बढ़ेंगी लगभग 31 से हम बोल सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी भागों पर 31 जुलाई से बारिश की गतिविधियां पूर्वी और तराई यानी कि जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भाग है यहाँ पर बढ़ेंगी। और इसमें 1 अगस्त में भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होगी, 2 अगस्त में भी बारिश होगी, 3 अगस्त में फिर से कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी, क्योंकि ये सिस्टम भी फिर आगे जो है वो बढ़कर राजस्थान के गुजरात के भागों से निकलेगा और यहाँ से जो हवाएं हैं इसको अंदर की तरफ राजस्थान के भागों पर पहुंचा देंगे और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर, मध्य भागों पर, दक्षिणी भागों पर कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर नजर आ रही है। 5 अगस्त में भी अच्छी खासी बारिश राजस्थान के भागों पर होने के आसार लगातार बने हुए हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।